बदतमीजी तो नहीं की अभी तक मैंने। Come on man, it's 7 PM. रफ्तार भाई किधर है? पता नहीं भाई लोग, मैं क्यों एक्साइटेड हो रहा हूँ, मेरे तो कुछ लेना देना भी नहीं है. डोंट नो मैन. ओ भाई ऑलमोस्ट 7K लाइव. एक बार और चेक करते हैं। करेक्ट 7 बज गए हैं क्योंकि भाई रफ्तार नहीं आ रहा. क्या हो रहा है ये? भाई लोग, इट्स अ वेरी बिग डील. मतलब मुँह फाड़ के 7,500 वॉचिंग है लाइव. बहुत बड़ी बात है भाई. अलग ही हाइप है. आ गया रफ्तार, आ गया. यार आ गए। ऐड का मैसेज आ गया। वेटिंग। क्या हाल है? बढ़िया। पूछो भाई, क्या पूछना है? पूछना क्या है, शुरुआत इसी से करते हैं यार, बेसिक तरीके से बात करते हैं। कोई वो थोड़ी है, फाइट थोड़ी है। बंदों की तरह बात करेंगे, तमीज से बात करेंगे, आराम से बात करेंगे। तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरे को बात ही नहीं करनी। पहली बात तो बात आपको करनी। पहली देख यार मुंह फाड़। ठीक है, पहले तू बोल ले फिर मैं बोलूंगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, अब आप सुनना सिर्फ जब तक मैं अपना खत्म ना करूँ ना पॉइंट। गो इट प्लीज। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले करते हैं डैब की बात। ठीक है। डैब जो गाना था, विच वॉज अ हिप हॉप नंबर, जिसको एक कमर्शियल गाना बनाने की बात हुई। गाना पहली बात मेरा, ठीक है, गाना मेरा। अब मैंने तो नहीं बोला कि मेरे साथ कभी काम करो या मेरे साथ कोलैब करो। आपको गाना अच्छा लगा, आपने बोला मेरे पास आके कि भाई ठीक है गाना करते हैं। ठीक है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है यार, भाई है, क्योंकि मैं पहले दिन से भाई की तरह ही रहूं, कभी मुंह फाड़ नहीं लाया। ठीक है, ठीक है, कभी नहीं लाया। ठीक है। अब आपको ये चीज लगती है कि मुझे दिक्कत क्या हुई डैब में, कि डैब को कंपेयर किया जा रहा है देसी हिप हॉप से। देसी हिप हॉप वाज अ प्योर रैप ट्रैक बेसिकली, दैट वाज नॉट meant for radios or something. But मेरे हिप हॉप ट्रैक को कमर्शियल, that was not meant for radios, that was played on radios. अभी नहीं बोलना, that was played on radios. अभी नहीं, let me complete please. Go ahead. Thank you. So हिप हॉप गाने को कमर्शियल बनाने की बात हुई, उसके बाद उसमें 2 साल लगे। ठीक है, और मुझे तो 2 साल की मेहनत नहीं दिखी, मैं सही बोलूं, अगर आप गाने की बात कर रहे हो। गाने में मेरा ही वर्स सबसे आखिर में, वो भी मैं बताता हूँ क्यों। ये क्यों कंपेयर करना सही नहीं है, मैं बताता हूँ। देसी हिप हॉप था एक रैप नंबर जिसमें सारे रैपर्स हैं, उसमें कोई कमर्शियल एलिमेंट नहीं था। गाना मैचबाजी का था, ठीक है, गाना मैचबाजी का था, तो उसमें आपका कोई से नहीं बनता पहली बात। और अगर आपकी जगह मैं भी होता वहां पे, तो मैं भी लास्ट वर्स रखता, क्योंकि अटेंशन अच्छी मिलती है। अच्छा, तो मैं ये नहीं बोलता कि उसमें मेरा ऐसा था तो ऐसा हो। आप और मैं बहुत अलग जिंदगी से आते हैं, अलग टाइम फ्रेम से आते हैं, राइट। सो आपके एक्सपीरियंसेस और मेरे एक्सपीरियंसेस सही नहीं होंगे, मतलब सेम नहीं होंगे कभी भी। हमारी कहीं ना कहीं सोच मिल सकती है, जिसकी वजह से मैं भाई मानता था, बहुत सारी चीजें करता था, बट सामने से मुझे भी जब वो चीजें नहीं मिली जो मैं दे रहा था, मेरी क्या गलती इस चीज में कि सामने से मेरे साथ फेयर चीजें नहीं हो रही है, और वो भी आपके ही वजह से, आपके आसपास के लोगों की वजह से, जो भी सारी चीजें हैं। ठीक है, अब आते हैं डैब वाली बात पे आगे, कि मुझे कहां से क्या चीजें गलत लगी। सबसे पहले मैं पहले वाला पार्ट कंप्लीट करूंगा, पहले वाले पार्ट का मैं जवाब दे देता हूँ, उसके बाद तू अगले पे चलिए, और ऐसे चलते रहेंगे, वरना ना हम एक दूसरे को क्रॉस करते रहेंगे, ताकि सवाल ना हो। ठीक है, तू पूरा कंप्लीट कर ले। हाँ जी, हाँ, मैं पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ। फिर मैचबाजी का मैसेज आता है मेरे पास इस पे, मेरी पोस्ट पे, जहाँ पे मैंने डैब के लिए पोस्ट डाली थी कि आई रियली अप्रिशिएट कि मेरा एक गाना जो मैंने मुंबई में बनाया था, ठीक है, बैठ के, और
वो गाना इतना अच्छा रीच आउट कर रहा है कि इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट सोनू कक्कड़, रफ्तार म्यूजिक, ये लोग मेरे गाने में हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था वो। इट वाज समहाउ कुछ लोगों के लिए मे बी डेब्यू, क्योंकि हर दिन जब भी आर्टिस्ट का गाना आता है कुछ लोग नए होते हैं तो उनको नया ही लगता है आर्टिस्ट, राइट? तो मेरे लिए भी डेब्यू था, तो मेरी भी फीलिंग्स थी यार उसके साथ। ठीक उसके है। लिए कभी सामने से नहीं पूछा गया कि मुफाड़ तुझे, मतलब कैसे बताऊं, शायद मैंने मांगा नहीं, पूछा तो क्या, मैंने मांगा नहीं कुछ, ना मैंने पैसे मांगे ना कुछ नहीं मांगा मैंने सब तुम पे छोड़ दिया। तुमने मुझे फोन किया मैन म्यूजिक के कमेंट के बाद, मैन म्यूजिक वाज सेइंग ऑन माय कमेंट के शेरा आई नेवर न्यू दिस सॉन्ग वाज योर्स। मैन म्यूजिक इज द वन जो सबसे ज्यादा क्लोज है तुम्हारे, उनको ही नहीं पता कि मेरा गाना है, तो कहाँ से ये बात फेयर जा रही है? मुझे पहली तो चीज ये बता दो। ओके, तो पहले कंप्लीट कर ले सारा, फिर ही बोलूंगा मैं। ठीक है, एक बात हो गया। डैप डैप का पूरा मुद्दा कंप्लीट हो गया या और कुछ है तो बोल दे भाई। नहीं भी बोल रहा हूँ, इतना लो। हाँ जी, अब गाने की बात करते हैं कि गाने में जो वर्सेस थे या जो भी एक स्ट्रक्चर था, पैटर्न था गाने का, वो क्या था? ठीक है, गाने का पैटर्न ये है कि भाई जब मैं बोल रहा हूँ तो प्लीज आप सुनना, मिस ना हो कोई भी बात। हाँ सॉरी सर, सॉरी, मैं तेरी बात सुन रहा हूँ, मैं पीछे डैप खोल रहा हूँ। चलाओ। ठीक है, नहीं चला नहीं रहा, मैं चलाऊंगा क्यों यार, सुन लिया जिसने सुनना था, पर तू बोल अपनी बात, मैं सिर्फ खोल रहा हूँ अपनी एक रेफरेंस के लिए। ओके, मुझे लगा शायद वैसे उसके लिए। ठीक है, तो वर्स की बात करते हैं। वर्स मेरा कम से कम 4 बार चेंज हुआ है। मैं राज जोन्स के इंटरव्यू में भी बोल दिया, बहुत जगह बोल दिया। लोगों को ये बात बड़ी नहीं लग रही कि मेरे वर्स चेंज हुआ है या फिर कि मेरे को लगता है कि मेरे साथ अनफेयर हुआ है, क्योंकि बहुत लोग आर्टिस्ट नहीं है, वो मेरी जिंदगी से नहीं है। तो जो चीजें उनको छोटी लगती है मेरे लिए छोटी नहीं है। मैं बहुत एथिक्स के साथ चलता हूँ, और अपनों के साथ तो खासकर। तो उसमें एक पार्ट था कि फुका था फुकरों की फकर से फुर्सतों के फेर में, फिर फट से उड़ता फुर्ती में फर्राटा फर्स्ट गियर में। ये पार्ट था, ये मेरे वर्स का यूएसपी था। यू सेड ऑन व्हाट्सएप दैट आई एम इनसिक्योर, यू टुक माय किसको? तुझको? डू यू रियलाइज इट? आपको रियलाइज होती है बात? मैंने तुझको बोला कि यू आर इनसिक्योर? हाँ, व्हाट्सएप पे दिखाऊं? अभी दिखाऊं खोल के? खोल ले, मैं भी सारा पीछे खोल के बैठा हूँ। मैं ठीक है दिखा देता हूँ, रुको, बट अभी ये लाइव के बीच में कैसे तू दिखाऊं? कंप्लीट कर ले, फिर मैं सारी बात बोलूंगा। ठीक है, कंप्लीट करते हैं। एंड आई ट्राई कि जितनी बात हो सकती है खुल के बात करेंगे, कोई वो नहीं है। फ और क वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये गाने में इंट्रोड्यूस हुआ कैसे? मेरे वर्स की वजह से। उसके बाद 100%। तुमने बोला कि मैं भी एक ऐसा फ वाला करता हूँ। फिर फ और क को ना मिला के एक वीडियो में ऐसे दिखा देंगे कि लाइक वी डोंट गिव अ फक और समथिंग लाइक, कुछ भी इस तरीके की चीज एक उसको विजुअलाइजेशन में दिखा फ क हो गया ना? हाँ, तो वर्ड प्ले है। वो ठीक है, उसके लिए वो नहीं बोल रहा कि कुछ नेगेटिव दिखा रहे थे, वो नहीं बोल रहा मैं। एक बात हुई कि जिसके लिए वो फवर का वाला हुआ था, मेरे वर्स की यूएसपी थी। अगर मैं इनसिक्योर हूँ या आप इनसिक्योर हो तो वो इसमें शायद क्लियर हो जाना चाहिए वर्स पे। क्या जरूरत थी उसकी? मुझे सिर्फ ये क्लियर करो। तू और भी बातें हैं तेरी, और भी कुछ बातें, उसकी प्रमोशंस को लेके भी कुछ बातें, वो भी बोल पहले, फिर मैं सारी बातें। अच्छा, मैं आई वांट यू टू कंप्लीट वन पॉइंट एंड देन मूव ऑन टू द अदर वन। दिक्कत लगी है ना, मेरे को जहाँ दिक्कत लगी है, जैसे प्रमोशन पे यू नीड द स्पॉटलाइट सो मच के यू डोंट इवन केयर अबाउट द शैडो। अच्छा, This is not good. Like मुझे feel हुआ है. I don't know if it is like this. I don't know if it is like this, but मुझे ये चीज फील हुई है। मुझे बता दे मैं कब बोल सकता हूँ। हाँ, मुझे बता दियो मैं कब बोल सकता हूँ। हाँ मैं बता दूँ, ठीक है। तो मैं ये डैप वाला सबसे पहले कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद जितने भी मेरे पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी हो गई थी, बहुत सारी चीजें थी, तो मेरे को थोड़ा प्लीज ब्रो सब बोलना है आज सब बोलना है, एक भी चीज नहीं छोड़नी है। बिल्कुल। सो ठीक है, ये वाला हो गया। अब बात करते हैं कि गाने के क्रेडिट्स की, डैब की। डैब में क्रेडिट्स क्या है? इनिशियल प्रोग्रामर और को कंपोजर। गाने में ऐसा क्या हुआ है 2 साल के अंदर जो गाना इतना अलग हो गया? मुझे बताओ। मेरे पास ओरिजिनल भी पड़ा है और बहुत लोगों ने ओरिजिनल भी सुना है। ठीक है, पहले तू कंप्लीट कर दे, पहले कंप्लीट कर ले सारा। हाँ, ये जो को प्रोड्यूसर वाला टैग है, ये कैसे आया? या तो बहुत मेहनत हुई है गाने में,
किक और क्लैप चेंज हुई आपकी तरफ से, और उस तरीके की चीजें थी। जो ड्रॉप था वो भी मेरा था, सारी चीजें थी, पूरा अरेंजमेंट मेरा था, सारी चीजें थी। मैं को कंपोजर कैसे हो गया गाने का? इनिशियल प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है भाई? मुझे सारी इनिशियल प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि शुरुआती पूरा स्ट्रक्चर किसने बनाया? आगे आप मेरे को प्रमोट करने की बात कर रहे हो ना, उन लोगों को अरेंज नहीं किसने पता। किया? क्या चीज? अरेंज किसने किया? दोबारा पूरा गाना प्रोड्यूस किस? अच्छा तू पहले कंप्लीट कर ले, फिर मैं बोलूंगा भाई। अच्छा अभी ठीक है। क्रेडिट की बात चल रही है तो अरेंजमेंट वाला भी पॉइंट क्लियर कर दे। नहीं, सारा खत्म कर दे, फिर मैं बोलूंगा। सारे ही कर रहा हूँ, सारे टैप खत्म कर दे। मुझे भी बातों पे टिक के ही बात करनी है, घुमानी नहीं है बात, सो इसलिए मैं टू द पॉइंट ही बात कर रहा हूँ। म्यूजिक क्रेडिट्स में आप कह रहे हो कि ठीक है इनिशियल प्रोग्रामिंग क्या होती है, 10 चीजें आपने बीच में पूछ ली, बट मेरा सीधा कहना ये है कि क्या मेरे को को कंपोजर का वो मिलना चाहिए, हक की लड़ाई है अगर तो। क्योंकि मैंने ये आजादी दे दी कि आप करो मेरे गाने के साथ कुछ भी, भाई हो यार। मैंने ये चीज कर दी तो इसका मतलब मैं को कंपोजर हो गया। ठीक है, ठीक है, डैब वाली बात खत्म। अब अगली बात पे आते हैं। अगली बात पे नहीं, पहले एक बात खत्म करेंगे। चलो ठीक है, एक बात खत्म करेंगे। डन, ठीक है। सबसे पहली को, जब तू मेरे को सबसे पहली बार मिला था जी के स्टूडियो पे, जी नेटवर्क या जी न्यूज के स्टूडियो में मिला था तू मेरे को नोएडा में। तू मुझसे वहां पे मिला था, कितने तमीज से तूने मुझसे बात करी थी, तू अपने पापा के साथ था। तब तो तू बिल्कुल ऐसा था कि भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, इतने सालों से मैं आपको जानता हूँ। फिर हमारी दोस्ती हो गई, पता चला तू पड़ोस में रहता है, तू घर पे आने लग गया। मेरा स्टूडियो ही तू यूज करता था, आता था मेरे घर पे जब हम गाना करते थे। तो तेरा मैंने बोला हो कि तू अपने घर से वर्स भेज, अपने घर पे रिकॉर्ड किया था तेरे को, तेरे सामने अरेंजमेंट प्रोडक्शन करी है उसकी, तेरे सामने। और तेरे मैंने उस पे करी जो मेरे को बोलने दे। तेरे स्ट्रक्चर पे जो तूने मेरे को प्रोजेक्ट दिया था, जिसपे लिखा है इनिशियल प्रोग्रामिंग, क्योंकि वो इनिशियल पूरा स्ट्रक्चर तेरा है, तुझसे मंगाया, इसलिए मैंने लिखा भी उसको पूरा। तूने बोला था मेरी फाइल्स मिसिंग हो गई हैं, कुछ मेरे को मिल नहीं रही है। मैंने कहा तू ड्रॉप ढूंढ ले किसी भी तरीके से, वो बहुत बढ़िया है। उस इनिशियल प्रोग्राम में सारा ड्रम के क्लैप जो भी तू कह रहा है वो सब चेंज किया, उसकी अरेंजमेंट करी मैंने। और कंपोजर और को कंपोजर का फर्क बताता हूँ। उसमें जो सैया संग डैप करूंगी, जो कमर्शियल एलिमेंट डाला था वो मैंने डाला था। पर मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ। बात ये रही कि तेरा आखिरी वर्ष आया, एक तेरे गाने के ऊपर, तुझको बहुत बुरा लगा। भाई देसी हिप हॉप जो गाना है ना, उस जमाने में हमारे लिए बहुत बड़ी बातचीत थी। मैं मैंच पाजी का अपना आर्टिस्ट था, और मेरे को 6 मिनट के गाने में ना उस टाइम पे इतना हिप हॉप का बवाल नहीं मचा हुआ था। उसके व्यूज आज भी देख लेना, कि लोग वेट करेंगे एंड पे देखते हैं कौन आता है या कौन पूरा सुनेंगे। हम भी रिस्क ले रहे थे उस जमाने में, एक गाना डाल के कि लोग हिप हॉप सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, जब क्लब की पार्टियों के गाने बज रहे थे। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से जान के बोला था मैंच पाजी को। मैंच पाजी ने मुझको नहीं बोला था आखिरी जाने के लिए, मैंने मैंच पाजी को बोला था पाजी मुझे आखिरी ही जाना, आखिरी ही डालना। मैच भाई से पूछ लियो इस बात की गवाही कि आखिरी डालना, वरना लोग बोलेंगे कि रफ्तार को आपने पहले इसलिए डाला है क्योंकि आपका लड़का है। ये था मेरा चॉइस। ठीक है, उसको साइड रखते हैं। जब जिस आर्टिस्ट का गाना होता है या जिस आर्टिस्ट की एल्बम होती है, तो मोस्टली ऐसा होता है कि जिसकी एल्बम का गाना है वो पहले आता है, क्योंकि वो अपने आप को प्रेजेंट करेगा। ठीक है, यही चीज देखने को मिली जो 47 वाला तूने मेरे को एग्जांपल दिया था कि 47 और बादशाह भाई के गाने में 40 पहले आया था। उसका भी रीजन ये है कि 40 ने गाना बनाया, दैट इज 40 फीचरिंग बादशाह। देयर इज अ डिफरेंस। जब मैंने कृष्णा के साथ आई एम रेडी किया था, कृष्णा के 2 वर्ष आते हैं, मेरा तीसरा वर्ष आता है। मेरी 40 से बात हुई है कल रात को, तेरे हंसने की जरूरत नहीं है। 40 से बात करिए, मेरे को 40 ने बताया कि क्या स्ट्रक्चर था, क्योंकि मैं तुझ पे ना इल्जाम नहीं डालना चाहता। मैंने सामने वाले से उसका पूरा तरीका पूछा कि ये कैसे हुआ, इससे पहले कि मैं तुझ पे कीचड़ उछालूं, क्योंकि मेरा शौक नहीं है भाई। और मैं यहाँ पे सामने इसलिए क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि तू बोलता है कि सारी बातें मिलके कर लेंगे पर कीचड़ उठा लेंगे पब्लिक में। ठीक है, अब मेरे को फिनिश करने दियो। नाउ वो मेरा गाना था, उस पे पैसे लग रहे थे मेरे, और पैसे मैटर करते हैं बाबू। अगर तेरे पे लग रहे होते तो तू निकाल देता। मैंने तुझको गाना, बहुत अच्छा गाना है, हम भाई हैं, भाई साथ में घूमते हैं, तो लाजमी है कि साथ में गाना करेंगे यार। तू और मैं साथ में रहते हैं और हम साथ में गाना नहीं करेंगे। आज तक लोग पूछते रहते हैं कि भाई रफ्तार इक्का का गाना क्यों नहीं आया। वही वाला सवाल है, वैसा ही है कि तेरा मेरा क्यों नहीं आया, लोग पूछते। 40 का गाना 2020 में आया, तो 2016 में गाना करके छोड़ चुका है। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा तेरे लिए बड़ी बात नहीं होगी भाई। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से एल्बम करनी थी, उस एल्बम में मुझको गाना बहुत अच्छा लगा, मैंने तेरे को बोला साथ मिलके करते हैं भाई। उसके ऊपर जितना तूने काम किया उतना ही मैंने काम किया। मिक्स मास्टर मैंने करवाया, घटक ने करा था, कोई कमी नहीं छोड़ी। सोनी दीदी को भी इन्वॉल्व करने से पहले मैंने तुझसे बोला था कि कोरस का ये वाला आइडिया कर सकते हैं, तू अपनी किसी फ्रेंड से गवा के देख ले। तूने गवा के मेरे को वॉइस नोट्स भेजे थे, हाँ या ना, तो तेरी इन्वॉल्वमेंट पूरी थी। तुझे पता था कि ये गाना कैसे बन रहा है।
तेरी फ्रेंड से तूने करा के भेजे थे कि नहीं भेजे थे, तो मुझे हाँ ना बता दे बस। हाँ या ना बता दे, ठीक है। हाँ। उसके बाद मैंने बोला था कि एक काम करते हैं, हम ना सोनू दीदी से ही करा लेते हैं, तेरे लिए भी बहुत बेटर रहेगा। वो तेरी ही क्रू की बंदी है, वो तेरी क्रू की है, मतलब तेरा क्रू मतलब तेरे लेवल की है। तू डीएमएफ का आर्टिस्ट है, तू भी डीएमएफ का, वो भी डीएमएफ की। एलिमेंट आपने डाला है गाने में, और अभी आप कह रहे हो कि मैंने भेजा था करवा के, फिर आपने बोला था कि सोनू दीदी से करवाते हैं। ये कैसी बात हुई? बाबू, मैंने तुझको बोला कि इसमें कमर्शियल एलिमेंट डालते हैं, और मैंने तुझको बोला कि आइडिया गवा ले, फिर तूने अपनी फ्रेंड से गवा के भेजा कि भैया ऐसा लग रहा है, फिर मैंने कहा नहीं यार, सोनू दीदी से कराते हैं और बेटर तरीके से करूंगी सैया संग डाब, ये था आइडिया। तो आइडिया किसका था ये बता दे। आइडिया की बात है, बता दे किसका आइडिया की बात है, ये आइडिया की बात। गाना पूरा तेरा, मैं तो कह रहा हूँ, मैं कहाँ मना किया मैंने? उसमें इनिशियल प्रोग्रामिंग, को कंपोजर, जिसमें भी तेरा नाम दिया है कहीं नहीं हटाया। रैप लिरिक्स में तेरा नाम है, उसके अलावा कहीं पे भी जहाँ तेरा नाम होना चाहिए वहां तेरा नाम। मेरे लिए क्रेडिट बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। मेरी लड़ाई क्रेडिट की है मुफाड़, तू मेरे को कंप्लीट नहीं करने दे रहा और सीधे जवाब नहीं यार। आपको मुझे इतना बता दे कि सामने वालों को गिनवाओगे। अच्छा, क्रेडिट गिनवाऊंगा? मैंने वहां पे दिए हुए हैं, तू ही तो क्रेडिट के लिए रो रहा है कि को कंपोजर का क्रेडिट क्यों दे दिया? तो क्रेडिट तेरे लिए छोटी चीज हो तो तेरे को दिक्कत क्या है? तेरे लिए क्रेडिट छोटी चीज है, तो तूने पूरी बात ही शुरू में क्रेडिट की करी है कि मुझको को कंपोजर का क्यों मिला, इनिशियल प्रोग्रामिंग का क्यों मिला, क्योंकि जैसे जैसे इसने काम किया वैसा वैसा उसको मिला। ऐसे लड़ाई में आपकी कोई गलती नहीं करना मेरे को मुफाड़, एक एक पॉइंट करके मैं आगे चलना चाहता हूँ। बहस करेंगे तो चलेगी, तो मैं फिनिश कर लूं? मैंने तुझे फिनिश करने दिया, जल्दी जल्दी खत्म। मैंने तुझे फिनिश करने दिया, तू मुझे फिनिश करने देगा? आप करो, बिल्कुल करो। सैया संग डैप करोगी का जो आइडिया था कि उस पे इसको कमर्शियल करने के लिए ये वाला पार्ट डालते हैं और ज्यादा लोग हिप हॉप सुनेंगे, क्योंकि वर्ष हम इसमें हिप हॉप ही रखने वाले थे, ठीक है, और वर्ष हिप हॉप ही रखा। और जो तूने बोला कि वो मेरा क वाला था, वो मेरा यूनिक पार्ट था, मैंने तुझे बोला भाई ये गाने में बहुत अच्छा लग रहा है, इससे ब्यूटी बढ़ रही है, तो एक फ और क वाला दोनों करके कर देते हैं। तब तूने बड़ी राजी खुशी में हाँ बोला था, तू तब मेरे को ना कर सकता था ब्रो, तू मेरे को ना कर सकता था। क्यों करता? मैंने अगर तूने ना तब नहीं किया तो अब तेरे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। अगर तू मेरे को तब बोल देता कि नहीं ऐसा नहीं करना है, तुम गौरव समझ के मुफाड़ को हल्के में लोगे। अबे तू क्या जवाब दे रहा है? ये कौन सा जवाब हुआ? ये कौन सा जवाब हुआ? गौरव और मुफाड़ में मैं नहीं हुआ। मैंने जब मैं गौरव की तरह मिला हूं तो मैं मुफाड़ को कभी बीच में नहीं लाया। अरे बाबू, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि तूने पहले मना क्यों नहीं किया? तू मेरे को बोल रहा है गौरव मुफाड़ को हल्के में लोगे, हल्के दोनों है भाई। बताओ, जब मैंने गाना दे दिया बिना कुछ बोले तो मैं इस चीज के लिए बोलूंगा कि यार, तो फिर अभी क्यों रो रहा है? ऐसे करो तो अभी क्यों रो रहा है? तेरा पहला रीजन यही रद्द हो गया। अगर तू उसके में नहीं बोलना चाहता था तो तू अब तू रो क्यों रहा है? हर चीज की कंसर्न होती है, मेरे साथ काम किया, मेरे को खुशी नहीं कंसर्न होती है, तो कंसर्न तेरे को मेरे आगे जाहिर करनी चाहिए थी। तूने आज से पहले ये रीजन, जब से मैं मांग रहा हूँ, तूने आज से पहले ये बात क्यों नहीं बोली? ये तो अभी मेरे ख्याल से जो लोग जुड़े हैं, सीधी बात है, अभी तो बहुत गलतियां है ना, एक बात थोड़ी है कि इसके लिए ठीक है क्यों किया। याद रखियो, तूने जो जो रीजन मेरे को चैट में दिए थे वो रीजन भी मेरे पास पड़े हैं। अगर तू वो रीजन स्किप आउट करेगा तो मैं जरूर पॉइंट आउट करूंगा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उस चीज से, मैं पॉइंट आउट करूंगा वो रीजन। तो मैं टैब कंप्लीट कर लूं, ठीक है? बहस हो रही है, मुझे कंप्लीट करने दे, या इसके बाद फिर तू अगला पॉइंट पे बोल दियो। ठीक है, ये आइडिया था, सबसे पहले मैंने तुझको भेजा भाई ये वाला आइडिया है, ऐसे इस पे कर लेते। तूने कहा बढ़िया। मैंने कहा तू अपने किसी फ्रेंड से करा ले अगर तेरे को कराना है। तूने अपनी फ्रेंड से करा के भेजा। मैं बॉम्बे में था, मुझे याद है, मैंने कहा यार ये इतना सही नहीं लग रहा है, और कॉम्पोजिशन ये नहीं दूसरी है, कॉम्पोजिशन ये नहीं है दूसरी है, तू कंफ्यूज हो रहा है, उसमें कंफ्यूजन हो गई थी। वो अगर तेरे पास अगर वॉइस नोट है तो प्लीज डाल दियो भाई, मेरी तरफ से खुली अनुमति है, ठीक है? उसके बाद मैं सोनू दीदी को फोन किया। सोनू दीदी को मैंने इसलिए अप्रोच किया, अप्रोच भाई रश्मीत को भी कर सकता था, आस्था गिल को भी कर सकता था। आस्था गिल मेरी बहन है, पता है कब से साथ हूं मैं, तुझसे भी पहले से। वो मेरी कॉलेज की जूनियर है, डांस करते टाइम मुझे मिली थी। बातें ही घूम रही है, अभी मैं साफ बोल रहा हूँ, बातें ठीक है? नहीं, मैं तेरी बात को ही आगे कर रहा हूँ, ये घुमा नहीं रहा। मैंने तेरे लिए सोनू दीदी के पास गया, सोनू दीदी को मैंने गाने पे लिया। गलती लगी डाब में कोई भी आपकी? मेरी गलती है कि मैंने तेरे साथ गाना किया? बात खत्म हो गई, गलती पता लग गई। बात नहीं, गलती खत्म कैसे हो गई बाबू? बात तो हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि एक रीजन तूने उठाया है, ठीक है? अच्छा, अब उस वीडियो के अंदर की बात करते हैं, उस वीडियो के मैं तेरे को कह रहा हूँ मुफाड़, मैं तुझको कह रहा, तू मुझको बता दे उस वीडियो में तेरा खर्चा क्या हुआ? किसमें? टैब की वीडियो में तेरा क्या? ऐलान पे बात आ गई है, कहाँ पे हो पीछे? ऐलान पे आते, आ जाओ। मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ बहुत। टैब खत्म करूंगा मैं पहले, एक के बाद दूसरे पे कूद मत, और एक गटक मत पानी बार बार ज्यादा। बात सुनने की आदत रख, जैसे तू बोले जा रहा है ना, मुझे भी कंप्लीट करने दे।
If I'm giving you the respect and letting you भाई talk, बात घुमा रही you हूँ, let मैं me इसलिए talk बोल रहा too. हूँ सीधा। इसी You चक्कर में let me बात talk कभी too, क्लियर bro. नहीं होती है। ठीक है, बात घुमाने की कोशिश मत कर, ये लोग भी नीचे बेवकूफ नहीं है। मुझे एक बात कंप्लीट करने दे। मैं आपसे ठीक है, बात कर रहा हूँ। टैब में हो गया तेरा इनिशियल प्रोग्रामिंग, तेरे को जहां पे जो तूने काम किया तेरे को क्रेडिट मिले हैं, तेरे को उस क्रेडिट से प्रॉब्लम थी, तेरे को तब मुझे बोलना चाहिए था, मैं उसको बदलवाता, या फिर जो तेरे को नहीं गाना करना था नहीं करते, तूने तब नहीं बोला, तूने अब बोला। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ तूने मेरी रिस्पेक्ट करी, आउट ऑफ रिस्पेक्ट तूने बोला कि कोई बात नहीं यार, भैया को मैंने गाना दिया है, भैया जिस तरीके से उसको आगे ले जाना चाहेंगे मैं करने दूंगा। यही तेरी थॉट थी उस टाइम की। परफेक्ट। नाउ जब तू प्रमोशन के लिए यहाँ पे आया था बॉम्बे, तेरे को प्रमोशन के लिए जबरदस्ती मैं फ्लाई करवा के लाया था। मैं बॉम्बे में था, सोनू दीदी बॉम्बे में थी, तू नहीं था बॉम्बे में, तुझे मैंने फ्लाई करवाया था। तू अपनी टीम से पूछ लियो, या नहीं तो मैं। मेरी फ्लाइट की टिकट किसने कराई थी? फ्लाइट की टिकट जी ने कराई थी, जी म्यूजिक ने कराई थी। अच्छा, जी म्यूजिक किसका लेबल है? ठीक है ठीक है ठीक और उसके बाद पहली है। चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे गाने के अंदर म्यूजिक वाला ये ठीक है चलो ठीक है। बाबू आपकी गलतफहमी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसी भी लेवल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कोई। अपना प्यार होता है ना तो वही करते हैं, या आजकल गानों में यही होता है, तेरे साथ ज्यादा करती है इसलिए तेरे को हजम नहीं हुआ। खेलने थे तो भाई क्यों माना? अबे आर्टिस्ट वाले चल ओके, आर्टिस्ट वाले खेल तेरे ऊपर मैंने, भाई साहब मैंने पैसे बताऊं कब दिए थे? जब पैसे कब दिए थे इसके, मेरी माँ की कसम बता रहा हूं मैं, जब डिमोनेटाइजेशन हुई थी तब पैसे पकड़ाए थे। रॉबी पाजी से फोन कर लियो, शर्म आनी चाहिए तेरे को। 30 लाख रुपए तेरे साथ खड़े होके वहां पे डांस कर रहा था मैं, कोरियोग्राफी। जब तूने बोला मुझसे नहीं हो पाएगा तो मैंने वो पार्ट हटाया। को तुमने दिए थे 30 लाख रुपए, तुमने ही मुझे बताया था कि हमने पैसे दे रखे, कल को वीडियो करेंगे। पहले ही 100%, क्यों ना दूं? किस लिए दिए थे? पूछ मुझसे क्या बोल के दिए थे? डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे करा मैंने। प्रभु पैसे ओ हो आप दे देते। मैं क्यों दे देता? मांगते ना, मैं तो मना कर देता भाई, माना नहीं करना, मेरे पास पैसे नहीं है। बात खत्म हो गई। चलो पैसों की बात हटा दे यहाँ से यार। पैसों की बात पे अगर मैं तुझे गिनाने लग जाऊंगा ना तो मुफड़ तुझको ही पता तो कितना ही लैंडी लगेगा तुमसे, इसलिए मैं बोल भी नहीं रहा पैसे के। अरे कैसे रहेगा? तूने मुझ पे थोड़ी लगाया है, कैसे रहेगा? तूने मुझ पे थोड़ी कुछ खर्चा किया है, मैंने किया जो किया है, इसलिए मैं वो बात को छेड़ना नहीं चाहता, मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगा, इसलिए पैसे को छोड़ देते हैं। मैंने शुरू की, मैं ही दबा देता हूँ। ठीक है, चलो तेरे को मैं बॉम्बे लेके आया, तुझे प्रमोशंस पे लेके गया, जहां पे तुझसे बोला जा रहा था, तू बोल रहा था, जहां मैंने तेरे से 2 चीजों की माफी मांगी है जो तू लोगों को पॉइंट करा था। एक, अगर तुझे लगा कि इस प्रमोशन में मैं तुझे दबा रहा था तो उसके लिए माफी मैंने तुझसे मांगा है। और तू अकेला आर्टिस्ट नहीं है मेरे पास, मैं ये यूनान सबको लेके जाता रहता हूँ। 10 साल से रह रहा है यूनान मेरे घर पे। अगर मेरे को ये आर्टिस्ट वाली गेम खेल रहे हो ना तो मुझे नहीं पता कि यूनान से मैंने क्या कमा लिया या उससे मैंने क्या ले लिया। भाई समझ के रखा, भाई समझ के ही साथ है वो मेरे आज भी, और वैसी कलमकार जुड़ा है। ये गंदी सी हंसी मत दिखा मेरे को, इज्जत से बात कर। मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ, मैं बस बातें सुन के रिएक्ट कर रहा हूँ, पूछ के रिएक्ट नहीं करूंगा आपसे। बेटा पूछ के तू कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि जो तेरी ये बातें होती है ना, लाइफ में जाके रजौरी जाके ताला लगाया हूँ क्या, तेरे जैसे 4 नहीं लगा सकते। आपकी बात ना सुनो तो बोलो, आपकी बात सुन रहा हूँ मैं। पैसों वाली बात यहाँ दबाते हैं। फिर मैं तेरे को प्रमोशंस पे लेके गया, सब कुछ हुआ, तेरे को क्रेडिट्स दिया, सब कुछ हुआ। मैं कभी भी परफॉर्म करने गया, अगर मैं आसपास हूँ, मैंने तुझको बुलाया, तू आया। ठीक है, हम साथ गए उसको प्रमोट करने के लिए, जहां भी गए हम साथ गए। मैंने तेरे को प्रमोशंस में अलग नहीं किया, चाहे तू बेशक दिल्ली था। जहां भी का पता नहीं, 2 जगह गया था, 2 या 3। हाँ तो मैं भी वहीं 2 जगह गया था, उसके अलावा तुझे कोई वीडियो मिल जाए तो मुझे भी दिखा दियो। ठीक है, ये हो गई डैप की बात। एक ऊपर ही वर्ष की बात अगर करेगा कि आखिरी क्यों था, पहला क्यों था, मेरी एल्बम में जितने भी लोग सारे मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, मेरे आर्टिस्ट हैं या बाहर के आर्टिस्ट हैं, जो भी है, उनके साथ सबका सेकंड वर्ष ही है, क्योंकि मेरी एल्बम थी भाई। अगर मेरे को वो मना कर देता ना कि नहीं भाई मेरे को सेकंड वर्ष नहीं करना है, तो मैं उनको नहीं लेता। मैं सच बताऊं मुफर, जैसे वो जिसको तू अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल ठुकरा रहा है, जो तेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, जो तेरे को अच्छा नहीं लग रहा ना, वो अपॉर्चुनिटी किसी और के लिए बहुत फेयर हो सकती थी। मेरे को भी अंदर से घुटन होती है कि मैं तेरी जगह किसी और के साथ गाना कर लेता। बिल्कुल हो सकता, और करता हूं मैं, और करता आया हूं, और जिन जिन के साथ कोशिश होती है कि मैं कर सकूं, मैं करता हूं। एनी हाउ किसी भी रैपर से पूछ लियो, आज तक मैंने उनसे पैसे लिए हो नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पैसा कमाने के लिए नहीं करता ये वर्सेस और ये कोलैबोरेशन। हाँ, दिए कितनों को है पैसे? दिए कितने को है? तो तेरा गाने पे मैं वीडियो लगाऊं, उस गाने को बड़ा करे और तू तेरे को पैसे भी दूं उसके, ले ले भाई, कितने पैसे चाहिए तेरे को? यार आपकी स्टेटमेंट थी ना, रैपर पैसा कमा पा रहे हैं। बिल्कुल, रैपर पैसा नहीं कमा पा रहे, अपॉर्चुनिटीज ही कम है। तेरे तू किस लेवल पे है? पीछे मुड़ के मत हंस, तू किस लेवल पे है? किस लेवल पे है तू किस लेवल पे था? किस लेवल पे था जब तू डैप करने आया था? तल्ला यूनिस इन द हाउस। डीएमएफ पे था, तेरे पैसे किसने मांगने थे?
किसका आर्टिस्ट है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जब मैंने ही कान में बात नहीं डाली पैसे की तो फिर मेरे बंदे क्यों मांगेंगे आपसे? अरे प्रभु, कह रहे हो मैंने मैं तो नहीं पहले मांगे, से बोल रहा हूं ना, आपने मैंने तो नहीं पहले बोल दिए, दिया। रैपर पैसा कमा पा रहे हैं क्या? तेरा मैनेजमेंट, तेरा लेवल कौन था भाई? एक सिंपल सी सवाल का सिंपल जवाब दे दे। तुम यार एक बार बताओ मुझे, तेरा एक चीज बताना, एक चीज भाई, बताना, एक चीज पूछो। तेरा लेवल, तेरी मैनेजमेंट कौन थी डैप के टाइम अभी पे? 10 मिनट में गांड फाड़ देंगे एक DMF दूसरे की। डीएमएफ थी, ठीक है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आगे से तेरी पूरी मीटिंग सब कुछ करे? अगर उसमें पैसा इन्वॉल्व होता है तो कुछ भी अगर यार- इन्वॉल्वमेंट करनी है तो कौन बात करेगा तेरे बिहाफ पे? तो मैनेजर का कॉल आना चाहिए था ना, मेरे मैनेजर के पास गाना चाहिए था तुम। अरे चाचा, तूने बात करी है कि मुझे पैसे नहीं दिए और फिर तूने बोल दिया कि मुझसे मांगे भी नहीं। मैंने मैं तो बोला कि तेरी पैसे बात का नहीं दिए। पॉइंट दे रहा हूँ आगे। मैं मैंने तेरी बोला कि पैसे नहीं दिए। तू घुमा के लड़ाई पे ले जाना चाह रहा है कि ओ मैनेजर को जाना चाहिए था ना, ये और वो। भाई मेरे साथ गलत हुआ है, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मेरा हिसाब तेरे साथ क्या गलत हुआ कि तेरे को पैसे मेरे नहीं साथ दिए गलत या ये तेरे हुआ है लोगों ने कि- पैसे नहीं मांगे? क्या गलत हुआ? तू तेरे कितने पॉइंट है मैं गिना देता हूँ। एक तो ये बार बार पूछने वाली जो बात है ना, क्या गलत हुआ क्या गलत हुआ, मैंने इतनी गलतियां बता चुका, तुम्हें माननी नहीं है तो मैं क्या इतनी करूं? गलतियां बता दे लोगों के आगे प्रभु, मैं वेट कर रहा हूँ। बोल तो दिया, गानों में बोल दिया। खैर आपने तो सुने ही नहीं है गाने, आपने तो ये भाई मैं एक बात बता, मैं तेरे गाने जब मेरे को मुझे कोई जेन्युइन रीजन नहीं मिला तो मेरा कोई देख, यार, गाना लोगों को सुनोगे मजे तो दिलाने रीजन के लिए पता बिग बॉस लगेगा। नहीं खेलूंगा मैं फैक्ट्स पे गाना बात करता हूँ सुनोगे तो प्रभु। रीजन पता लगेगा। देख, टैप वाली बात हो गई, गाना भी सुन लूंगा मैं चल तेरा, क्योंकि मेरे को ना तू मैं नहीं पसंद। यार इतनी ना मैं बात facts करने का देखता हूँ मतलब उसमें। नहीं है, अगर आपने कुछ सुना नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं है तो। भाई मैं तो पहले रीजन पे पूछ रहा हूँ ना कि तूने पहले ही डिस क्यों किया? हम तो वहां पे हैं, उसके आगे फिर चलेंगे, मैं पहले रीजन पे हूँ अभी। यार तो मेरे टैप पास का सबसे खत्म हो बेस्ट गया। तरीका है मेरे टैप का इमोशन जो निकालने मुझे के लिए, बोलना म्यूजिक था बनाना। तूने बोल दी। टैप का तूने जो बोलना था तूने बोल दिया। मैं मेरे ख्याल से मैं भी इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकता। मेरे बस की जो थी मैंने किया। अगर मैं तेरी जगह होता तो तू कर देता भाई, सीधी सी बात है। चलो अगले अगले उस पे आते हैं, अगले पे आ जाओ। ठीक है, डैब के बाद अगली दिक्कत पे आते हैं। अभी तो आप मान नहीं रहे इसमें कुछ के गलत था या नहीं था, ठीक है? नहीं बोलो। हाँ ठीक है। अगले पे आते हैं, हरर गंगे है पे। चैट। हरर गंगे पे आते हैं। हाँ, हर गंगे पे आओ, बिल्कुल आओ। हर हाँ। गंगे वाले चैट खोल लो जरा। हाँ हरर गंगे वाले पे आते हैं। अब हरर गंगे आ वाले जाओ। मुझे बताओ सर कि आपका मेरे को फोन आया था कि भाई मेरा कोई साथ नहीं देता। अभी एक सेकंड है ना, मैं कुछ दिखाता हूँ। तू बोल, तू पहले बोल, मैं कुछ खोल रहा हूँ। हर गंगे से रिलेटेड तेरी मेरी जो बात है तेरे चैट में भी होगी। हाँ ठीक है। हाँ तू बोल ना, तो- तू बोल। हाँ बोलो। तो हरर गंगे के टाइम पे तुम्हारा मेरे पास फोन आता है कि भाई ऐसे ऐसे करके सीन तो हो गया, और मैंने भी बोला कि यार मेरे को बुरा लगा, मैंने मिलाया था तुमसे और तुम्हारे साथ गलत कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है? फिर तुमने बोला कि यार मुफाड़ ऐसे ही चलता रहेगा, मेरे कर्मा मेरी गांड मारता है, इस तरीके से कुछ बात हुई थी, ठीक मैंने है? ये नहीं बोला मेरा कर्मा मेरी गांड मारता है। मतलब समथिंग लाइक दैट, यस समथिंग लाइक दैट। और अगर हम कोशिश करेंगे मुफाड़ की इसमें ना गाली ना दे। हाँ, क्योंकि हो सकता है मेरी माँ भी देख रही हो, तो मैंने जो गाली दी उसके लिए माफी मम्मा, सॉरी। हाँ जी सॉरी। सो गाली नहीं दी जाएगी, सॉरी वो निकल गया मेरे मुंह से। बट हाँ, आपका फोन आता है कि इस तरीके से कि भाई मेरे लिए कोई साथ नहीं देता। आई फेल्ट वेरी बैड, मुझे बुरा लगा यार मेरा भाई मैं नाराज। बिल्कुल अग्री करता हूँ और मैं बिल्कुल तेरे को ये बात बोली भी थी। मेरे पास बोलना नहीं था। सुनो मेरे पास मैसेज है वो वाला तेरा, मैं वहां तक लेके जाऊंगा, चिंता ना कर तू। बोल। बिल्कुल ठीक है। आपने मेरे को बोला कि कोई आवाज नहीं उठाता, ये नहीं होता, तो मेरे को बुरा लगा क्योंकि मैं खुद देख रहा था कि यार जिन लोगों को तुम सपोर्ट कर रहे हो तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करते हैं साहब, बट पता नहीं क्यों उनसे अच्छे बनते। उन लोगों के गाने भी शेयर कर देते हो, उन लोगों को शोज पे भी बुला लेते हो, 10 चीज हो जाती है, बट अपने भाइयों की जब बात आती है ना वहां पे तब सही कह रहा है वैसे तू, सही कह रहा तू, सच्चाई है ये, ठीक है? बिल्कुल। अब मैंने उस टाइम पे हरर गंगे निकाला था, ठीक है? उससे पहले हमारी क्या बात चल रही थी? हमारी बात ये चल रही थी कि मुफाड़ गिरफ्तार के रिस्पॉन्स में जो तू डालने वाला है ना, वो मतलब नहीं, हाँ उससे पहले बात हुई थी कि मिलके साथ में कर लेते हैं डिस, और मैं उसमें बोलूंगा गाने में कि एमी तेरे लिए मेहमान लाया हूँ, बोला था नहीं? हाँ ठीक है, बिल्कुल बोला था, क्योंकि तू अग्री कर रहा था ना मेरे साथ। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? हाँ। मैंने इन बातों से मना कहाँ किया भाई? तू भी हाँ, अगेंस्ट था। तूने खुद बोला कि मेरे तेरे से बात हुई क्योंकि मुझे तूने मिलवाया था उससे, ठीक है? तूने मुझे उससे मिलवाया था। मैंने तुझको बोला कि भाई तूने मिलवाया था, इसने क्या किया ये? तो तूने बोला भाई गलत तो मेरे को भी बहुत लग रहा है क्योंकि इतना कुछ हमने कर लिया। अभी तूने सब कुछ ही बोल दिया कि आप शो पे लेके जाते हो ये और वो सब कुछ, ठीक है? तूने बोला, तू ही बोल रहा था कि भाई
कोई बात नहीं, इसको जवाब देंगे, इसके लिए करना पड़ेगा कुछ। तो मेरे को बहुत अच्छा भी लगा था कि यार कोई मेरा साथ दे रहा है, क्योंकि जेन्युइनली वो एक इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में ड्रामा हुआ था, जो तू भी समझता है भाई। ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, अभी भी नहीं रैपर कमा पा रहे सारे पैसा, और सबको कमाना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ये फैक्ट वाली बात है, तू कैसी बात कर रहा है यार? ऐसा ये कैसे फैक्ट बोल वाली सकते हो बातें यार हैं कि पैसा कमा नहीं पा रहे? भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ, जिनको नहीं चाहिए था वो भी कमा रहे हैं, और वो बोल भी रहे हैं। धीरे धीरे आ गई है ना इंडिया में, हिप हॉप समझ आ गया बिल्कुल, ना, रैप और समझ आ उसी गया, की वही तरफ मैं तो धीरे काम कर धीरे। रहे थे। आउट मैंने ये थोड़ी बोला था भाई, दो तरीके होते हैं बोलने के। मैंने बोला था कि भाई मेरे को ऑनेस्टली बताओ कि क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं, और दूसरा तरीका होता है भाई रैपर तो है जो कुछ कमाते ही नहीं। सॉरी मम्मा, पर दोनों में बहुत फर्क है मुफाड़, दोनों में बहुत फर्क है। किसी को डिमीन करने का तरीका बहुत अलग होता है। किसी को नीचा दिखाने के लिए मैं उस तरीके से बोलता, ऐसे नहीं बोलता यार अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल रहे यार, लोगों को फेयर नहीं है सब कुछ, बहुत कुछ करना पड़ता है कि भाई ये तो पैसा वैसा ही नहीं कमाता। दोनों में ना बहुत फर्क है। जिनको नहीं समझ आया उन्होंने भी और उसकी भी गलती पता है कितनी है? उसको 10 लोगों ने जाके पंप दिया, बहुत लोगों ने मैसेज किया, तो उसको भी ये लगा कि मेरे फैंस लोग मुझको बोल रहे हैं, ये उसकी स्टेटमेंट थी, मेरे फैंस लोग मुझको बोल रहे हैं कि मेरे को रफ्तार ऐसे नीचे दिखा रहा है, तो उसको बुरा लगा भाई, वो उनके लिए लड़ा। ठीक है, इसलिए मुझे उससे इतनी नाराजगी नहीं है, तुझसे बात क्लियर कर रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट बोल दो कोई भी। चल, ये वाली बात होगी हर गंगे वाली। अब मैं उसमें तेरे को बताता हूं, मैंने उसमें तेरे को ये बात भी बोली थी कि भाई अगर तेरे को डालना है ना तो मेरे वाले से पहले डालियो, वरना लोग तेरी क्रेडिबिलिटी मार देंगे। ये बात बोली थी कि नहीं बोली थी मैंने? बोली थी। एक काम करेंगे, इसके बाद मैं एक अकाउंट बनाता हूं, इसके बाद एक अकाउंट बना ले, और तेरी मेरी आज तक जीवन में जितनी चैट हुई है ना, मैं कह रहा हूं मां कसम सारी डाल दे ऊपर से नीचे। मैं तो बात ही खत्म करने आया हूं, उसके बाद जो करना आप करना, मैं नहीं करना कुछ। खत्म क्या करनी है बाबू? रीजन तो अगर असली दे देता कि तूने मेरे को डिस क्यों। चल यार, ऐसे तो 25 बातें हो गई हमारी, जब चैट पे बात हो गई। चलो ऐसे 25 बातें होती रहेंगी बाबू। तू मुझको इतना बता दे कि तूने मुझको डिस क्यों किया, तूने मुझको डिस क्यों किया? क्योंकि मेरे पास सबसे बेस्ट तरीका है रिएक्ट करने के लिए किसी भी चीज पे। अच्छा, जितना मैं तेरा सबसे किस चीज पे रिएक्ट किया तूने? किस चीज पे रिएक्ट किया तूने? मैंने किस चीज पे रिएक्ट किया? मैंने हैप्पी दिवाला रावण में भी बातें बोली है। पता है मेरे लिए इरिटेटिंग पता है क्या है? बोल देना एक बार यार, जिनको नहीं पता उनके लिए बोल दे, छोटा थोड़ी हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा, बट मैं इतनी बार बोल चुका हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ यार। लोग ये साथ में देख लें, बहुत हाँ। जरूरी है, ये देख लें और ये देखते जाएं। ये पता है मैंने क्या सेव करके रखे हैं? जो तू बोलता है कि मैं हैप्पी दिवाली में मैंने तेरे को सपोर्ट नहीं, उसमें हरर गंगे में सपोर्ट नहीं किया, तो ये रहा मेरा मैसेज आया हुआ है। आई रिस्पेक्ट यू फॉर कमिंग आउट ब्रो, वास्तविक मुफाड़, पूरे दिल से, वरना मैंने तेरे को शाउट आउट भी दिया है, रिस्पेक्ट यू फॉर कमिंग आउट। ओ भाई 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 सुनो मेरी बात, ये स्क्रीनशॉट हटाओ। आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, सामने आओ आप। फिर उसके बाद मैंने तेरे को ये बात बोली, बात करो कि मुफाड़ मेरे माँ बाप, इधर से उधर ये चीजें मत दिखाओ मेरे को, बात करो यार बाबू मैं तो प्रूफ दिखा रहा हूँ, मैं तो प्रूफ दिखा रहा हूँ। कोई सुनो सुनो सुनो, प्रूफ के लिए मना नहीं कर रहा, मना नहीं कर रहा। तुमने अभी जो बोला है ना कि तुमने स्टोरी डाली है मेरे लिए, जो फिर से ये चीज हुई है, मैंने इतना बड़ा मैसेज डाला है तुम्हें, और वो भी तब जब बहुत गलतियां कर चुके हो। उसके बाद कहाँ डाला तुमने? कि भाई मेरे को बहुत बुरा लगा है, मैं पूरी दुनिया के आगे आपको भाई मानता हूँ, और आप मेरे साथ ये कर रहे हो। डाल दे, और मेरा जवाब भी डाल देना। तूने मैसेज डाला, मैं तेरे को जवाब नहीं दिया यार। दिखा दे तू, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, सबको दिखा दे, एक मिनट सबको दिखा दे। मैं तेरे को ना सिर्फ आगे वाले चैटों पे इसलिए नहीं जा रहा, मैं आगे वाले चैट पे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैं अपनी तरफ से वो हरकत नहीं करना चाहता। ठीक है, सिर्फ तेरे एक ही चीज दिखाना चाहता हूं लोगों को, जो हसल वाली बात है, असली बात है। क्योंकि हसल वाली बात पे तूने मुझको मैसेज किया था, और तूने मुझको बोला था, मैंने तेरे को बोला कि ब्रो मेरे बाप का नहीं है एमटीवी, मेरे बाप का चैनल नहीं है। तेरा और काड़ो का नाम मैंने साथ में भेजा था। एमटीवी की चॉइस है वो किसको बुलाना चाहती है, उन्होंने रागा को बुलाया, लाइनअप में जिसको बुलाया। अच्छा, जिसको मैंने बुलाया सबको, वो तो बढ़िया, जिसको नहीं बुलाया वो मुझसे नाराज हो गया। तूने मेरे को सामने से बोला कि भैया ये बात तो आपकी ठीक है, पर मैं अपनी मम्मी को कैसे समझाऊंगा? माँ थोड़ी समझेगी। भाई तुम्हारे लिए सिर्फ हसल वाली बात है, इसीलिए तुम उसको बड़ा बना रहे हो, मेरे लिए नहीं। तो आगे वाली अगली बोल। चलो, हसल वाली बात नहीं थी, गड्ढा। आगे बोलो अगली बात। और हसल, चलो भी आते हैं उस वाले पॉइंट पे आते हैं। हर गंगे पे तुमने शेयर तक नहीं किया यार, मैंने तुम्हारे लिए आवाज, क्योंकि तूने उससे सुबह तूने लाइव में जाके, मैं तेरे को बताता हूँ मैंने शेयर क्यों नहीं किया। सुबह तू लाइव गया, हर गंगे के बाद, या हर गंगे से जस्ट पहले तू लाइव पे गया। लाइव पे जाके तूने क्या बोला? लोगों ने तेरे को कुछ बोला, तूने बोला गंगा में हम मूत के निकल जाते हैं।
हाँ जब तूने ये तो बात फिर- बोली थी, मैं तेरे को हाँ। कैसे सपोर्ट करूं उस बात पे भाई? अच्छा तू केरला बात को केरला बहुत में अलग बैठ ले के गया। लाइव किया था ना एक? केरला में बैठ के लाइव किया था एक? केरला में बैठ के लाइव किया था, मैंने क्या बोला लाइव था किया फिर? था ना, उसमें उसमें सबको थैंक यू बोला गया है, जिन्होंने बीट बनाई है, सब चीज जिन्होंने साथ दिया है तुम्हारा, मेरा नाम था उसमें। मैंने सिर्फ शेख चिल्ली की बात करी है और अपने 2 गानों की बात करी होगी उसमें। तेरे लिए मैं भाई थैंक यू मुफाड़, थैंक यू फॉर स्टैंडिंग बाय मी, थैंक यू फॉर स्टैंडिंग बाय मी व्हेन इट वाज रियली नीडेड। मेरे को जब बहुत जरूरत थी, तू मेरे साथ खड़ा था। मैंने उस टाइम पे हमेशा एक्नॉलेज भी किया है। अगर कहीं मुझसे रह गया तो भाई मैं तेरे से माफी मांगता हूं। अब अगली बात बोल दे, अगली बात बोल दे। मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं। चल मैं तेरे को 3 चीजों के लिए मैं माफी मांग लेता हूं तेरे से। एक, रागा का गाना मैंने गुस्से में बिना सुने शेयर किया था, मेरी बहुत बड़ी गलती। चलो असल असल वाली बात मैं सपोर्ट करता क्योंकि मेरे को देख, मैं भी गुस्सा अभी था मैं भाई आगे क्योंकि खुद मुझे नहीं पता था किस वजह से तूने मुझको डिस किया। गलतियां मैं गिनवाता ठीक है? हूं, आप खुद से मत मानो ना अभी। मैं तेरे को 3 चीज के लिए बोल देता हूं, उसके बाद उसके अलावा कुछ है तो तू बोल दियो। कि रागा का गाना ठीक। मैंने बिना सुने गुस्से में शेयर किया, उसके बाद वो इतना लेट हो चुका था कि मैं रिमूव करता तो बैकआउट होने वाली बात हो जाती। मैं गुस्से में था, मैंने कर दिया, उसके लिए अपोलोजाइज। दूसरी चीज, अगर तुझको लगता है कि मैंने तेरे को एनफ क्रेडिबिलिटी नहीं दी एमवे वाले उस टाइम पे, ठीक है, तो भाई मुझे नहीं पता मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं। मुफाड़, यहाँ पे मैं सिर्फ तेरे लिए क्या किया है और उस चीज के लेवल ना सिर्फ तुझे जता के कर सकता हूं, और जताना मैं चाहता नहीं। क्योंकि अगर मैंने गिनवा दिए ना ब्रो, तो मैं भी बुरा लगूंगा, तू भी बुरा लगेगा। भाई तुम बुरे बन चुके हो, छोटी छोटी चीजें, इतनी छोटी चीजें जहां तेरी असली इज्जत पे आती है, जहां पे तेरी पहले नहीं थे बुरे, जहां तेरी इज्जत पे आई हुई थी ना, जहां तेरे को एंट्रियां नहीं मिल रही थी, सिर्फ हिंट दे रहा हूं, जब इज्जत पे आई थी। अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है हाँ ठीक है। ठीक है, हर क्लब में चीज पे entry बात कराई थी। करिए, तेरे से कभी क्लब में बुक फेर entry के नहीं कराई गया। थी। एक मिनट क्लब में एंट्री कराई थी मैंने तेरे से गिनवाया ना, ओ गिनवाया प्रभु, मैं बोल रहा हूँ। एक सेकंड, फिर एक काम करते हैं, अगर तेरे को गिनवाना है ना, अगर इसको गिनवाने वाला रवैया स्टार्ट तुमने करना बोला है, कि क्लब में एंट्री करवाई थी। मैं कह रहा हूँ तेरे को, जब ये वो छोटी छोटी बातें जितनी भी होती थी हमारी, मैंने मुझसे किसी कुछ से बोला, मुंह नहीं मैंने फेरा। आज तक बोला रफ्तार भाई मैंने तुम्हारे लिए ये बहुत बढ़िया किया है, ये कुछ अलग से किया मैंने सिर्फ इतना बोला कि भाई की तरह तुम्हारे लिए आवाज उठाई थी कभी। तो मैंने कहा मना किया था उसके लिए, मैंने कहा मना किया था उसके लिए। भाई भाइयों को ना मैंने बोलने कहा की मना जरूरत नहीं किया पड़ती उसके कि लिए। भाई तू गलती कर रहा है, ध्यान रख। भाई जो होते हैं ना, वो मैंने मेरे आसपास जितने भी लोग हैं सब बहुत अच्छे हैं, सबका ध्यान रखते हैं, बोलते नहीं है सिर्फ। सिंपल तेरे आसपास जो, अभी मैं उस बात पे भी आऊंगा, वो तेरी पेमेंटों वाली बात पे भी आऊंगा, जो तूने पॉइंट रेज किए थे जो मेरे को बहुत इनवैलिड लगी थी, उन वाली पॉइंट पे भी आऊंगा। तो पहले ये वाली बात, छोटी छोटी चीजें जो है जिनको गिनवाया नहीं जाता, इसलिए मैं वो बोल नहीं रहा हूं। अगर तू चिट्ठा के तू बोलेगा भाइयों के लिए करा जाता है, बोला नहीं जाता, पर भाइयों ने तो किसी ना एक चीज 2 चीज ना करने की वजह से तो भाइयों ने गुस्से में डिस निकाल दिए और बोल दिया मैंने गाने में बोल दिया, आप गाने में जवाब दे दो। क्यों भाई, क्यों कीचड़ उछालू मैं? मुझको दे दे जवाब। अगर तू मेरा भाई और सीधा फोन पे बात कर सकता तो आ जाता घर पे। क्या जरूरत थी? तुझे चाहिए थी अटेंशन, तुझे चाहिए, अरे कुछ नहीं भाई, वैसे तो सारी बातें मेरे घर पे आके करता है, दुनियादारी की बातें तू सारी मैसेज पे कर लेता है, लंबे चिट्ठे भेज देता है, पर दिल की बात रखने के लिए मैं गाना बनाता हूँ। ये वाले तरीके ना हम पुराने देख लिए। मुफाड़, अगली पॉइंट पे आ जा, अगली पॉइंट पे आ जा, अगला पॉइंट बता दे। ठीक है, लिख के बैठा है, अगला पॉइंट बता दे। हाँ हाँ, हसल वाली बात पे आते हैं। यस प्लीज, ठीक है, अब आते हैं हसल। लेट्स गो, हर गंगे वाली तो आपकी कोई गलती नहीं थी, सीधी बात है, आपकी कोई गलती नहीं थी, है ना? मैं हर बार पूछूंगा टॉपिक के बाद, क्योंकि गलती तो बताने आया हूँ आपकी। गलती थी कोई? हाँ, अगर मेरे बाप का चैनल होता तो नहीं आया ना, बता दो यार। मेरे बाप का चैनल होता तो बिल्कुल होती। हाँ, अबे लोग बेवकूफ थोड़ी आया ना, नहीं थी भाई, बिल्कुल नहीं थी उसमें, नहीं थी ना गलती, पर ठीक है डन। अगला आते हैं हसल पे। हसल के लिए अरे हसल का ही तो कंप्लीट किया अभी। क्या चीज? अभी तो हसल का कंप्लीट किया है, तूने कह रहा हसल में आपकी गलती नहीं थी, कह रहा फिर आएंगे हसल पे। अभी अभी बात हुई है कि हसल के बारे में बात करते हैं, आगे उस पे आते हैं। चलो चलो चलो, कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ, तो हसल वाली उस पे सबसे पहला मैसेज या सबसे पहली बात क्या हुई थी, इंटरेक्शन कैसे हुई थी, मैं बता देता हूँ। मेरे पास पड़ी भी है, मेरे पास पड़ी हुई है, मैं वैसे ही बता देता हूँ, याद है बोला। कुछ बातें याद है पूरे तरीके से, हाँ पूरी तरीके से बता। स्टोरी देखी मैंने कि हसल करके रियलिटी शो आ रहा है, तुम्हारी स्टोरी पे मैंने रिप्लाई किया कि भाई मैं भी आ जाऊं कॉम्पीट करने। तो तुमने ये बोला, मैसेज है तो सारे पढ़े हुए, कि तुमने ये बोला कि नहीं नहीं पागल है क्या तू, तेरा लेवल इन सबसे ऊपर है, या तेरा लेवल कंटेस्टेंट से ऊपर है, स्पेशल जज बोल के स्पेशल 100%, 100%।
बोला क्यों मैंने। नहीं? प्रदवी को भी मैंने ये बात बोली थी, प्रदवी भी आया। Okay. मुझसे जिसने अगर बात पूछी थी, कालो ने तो मुझसे पूछा भी नहीं था हसल के लिए, पूछा भी नहीं था, ठीक है। फिर भी मैंने कोशिश करी। रागा ने भी नहीं उसके पूछा बाद था। अगला नहीं अगला मैसेज सौरभ आचार्य दिल्ली से, भाई सौरभ आचार्य, जिसको मैं ढंग से जानता भी नहीं हूँ, उसके साथ मैंने चिल रामिक्स किया था, तो अपनी बात उसका भी कर रहा नाम हूँ, मैंने मेरे साथ क्या सजेस्ट किया गलत था। किया है वो बताऊंगा मैं, मेरे को दूसरों के साथ क्या अच्छा किया मुझे नहीं जानना। चल आगे बोल बोल दे, हुआ था वो बोलूंगा, ठीक है? बोल बोल। हाँ, तुम्हारा मैसेज आता है उसके बाद मेरे पास कि खुश हो जा, तेरे को हसल पे बुला रहे हैं एमटीवी नेक्स्ट, क्योंकि मेरे को अप्रूवल मिला था, मुझको अप्रूवल मिला था, और मैं मेरे के बाद पास भी चीजें ऐसी हो जाती है, मैं उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, बता तो देते। प्रभु मुझको नहीं बताया, मैंने टिल द लास्ट मोमेंट, कंसर्न टिल द लास्ट मोमेंट, टिल द लास्ट मोमेंट मुझको नहीं बताया था उन्होंने कि क्या चल रहा है पीछे, क्या प्लानिंग चल रही है, किस बंदे को किस तारीख को बुलाएंगे, मुझे नहीं पता था। ठीक है ब्रो, उस शो पे ना मैं, न्यूक्लियर, राजा कुमारी, 3 लोग थे, और ऊपर पूरा चैनल, और उसके अलावा पूरा वायकॉम। ठीक है, मेरे अकेले कहने से शो नहीं चलता, अगर मेरे अकेले के कहने से चल रहा होता ना भाई, सारा कलमकार भर देता मैं उसमें, सबको अपनी प्रमोशन मिल जाती, सबको इकट्ठा करके एक एपिसोड में लाया हूं, वरना हर एपिसोड में अलग अलग लाता। समझ गया? ये जितना भी नई गेम बना रखी है ना कि ये तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स होती ना तो भाई ऐसे खेलता, अपने बंदों को सबसे पहले आगे रखता। अभी लोग जो बात कर रहे हैं उसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी जो यहाँ बात चल रही है उस पर टिकते हैं। लोगों को तो मैंने देखा ही नहीं नीचे। अरे आप लोग क्या पॉलिटिक्स वाली बात लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये बात सही में, अरे लोग तो करेंगे ही ब्रो, क्योंकि अगर मैं सही साबित हो जाऊंगा तो वो गलत साबित हो जाएंगे, इसलिए मैं बुरा नहीं मानता इनका। इन्होंने स्ट्रगल क्या देखी हमारी, अपने लिसनर से एंटरटेनर, लिसनर से ऑडियंस से कभी नहीं होती जंग, कभी नहीं होती। हमारी जो जंग है ना कि हमें उनको सही गलत प्रूव करना, कभी नहीं होती है, इसलिए मैं पढ़ना भी नहीं चाहता इसमें। सबका अपनी सोच है, सब उनको सही गलत नहीं, वो हमें सही गलत प्रूव करने में लगे रहते हैं, तभी वो हमारे लिए लड़ते हैं। वो भी लोग बेवकूफ नहीं है, जितने यहाँ इकट्ठा हो रखे हैं ना, 31,000 32,000 लोग, इसीलिए तो गाने बनाते हैं ना, इसीलिए तो गाने बनाते हैं ना, ये लाइन थोड़ी करते हैं भाई। लाइव तो करना ही पड़ेगा ना, अगर आप गाने बनाओगे बिना रीजन के, तो मैं क्यों आपको फेम देने के लिए आपके साथ बिना रीजन के कैसे फिर, मतलब मैं आपको फेम, बिना रीजन मतलब मैं आपके साथ वही चीज करूं जो पहले हुई थी। बिना रीजन के होता तो तुम्हारे अगेंस्ट क्यों बनते मीम्स? मेरे अगेंस्ट क्यों बनते? मेरे अगेंस्ट में बनते हैं, तू बचा हुआ है। हां मेरा भी बना अबे बाबू, सबके अगेंस्ट बनते हैं, सबके सब मजे लिए जाते हैं, सबसे मजे लिए जाते हैं। आपने भी गलती करी है तो आपका भी बनेगा 100%। कैसे बोल सकते हो कि कोई गलती नहीं है आपकी? मैंने कब बोला मेरी कोई गलती नहीं है? तो पूछ क्यों रहे हो गलती में से? फिर सोच के देखो खुद एक बार। ये लाइव आपको करना था, मैं खत्म कर चुका था, चैट पे बात हो गई थी भाई, इसके बारे में कभी बात चाचा नहीं करेंगे। अब मैं ना सीधा रीजन पे आ रहा हूँ, क्योंकि बात तो घुमा रहा है। अब मैं सीधा रीजन पे आ रहा हूँ, ये गलती नहीं थी, ये वो मेरे को ना साइकोलॉजिकल ड्रामा। पहला रीजन तूने मुझको दिया कि डीएमएफ के आर्टिस्ट को चैट में, अगर किसी को लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर तू भी चाहेगा तो हम पोस्ट कर देंगे। तूने मेरे को चैट में बोला पहला रीजन डीएमएफ आर्टिस्ट वाली बात है, तो सबसे बेस्ट डीएमएफ आर्टिस्ट गॉट पेड फॉर डैप। मैंने कहा भाई मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया, अगर तेरे डीएमएफ को पैसे मिले हैं तो डीएमएफ से पूछ ले। सुनने में आया था, पहली बात ये इनवैलिड, ठीक है, क्योंकि मैंने नहीं पूछा था। मैंने दूसरा पॉइंट तुमने किया है, पूछा था मैंने, ठीक है। दूसरा पॉइंट तूने मेरे को बोला दिल्ली के हसल वाले शो पे 40 और बाली को पैसे मिले थे, मुझे क्यों नहीं मिले? मैंने बोला फिर कि मेरे बाप का चैनल नहीं है, मेरी मैनेजमेंट नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं है। अगर उनको पैसे मिले, उनकी मैनेजमेंट के वैसे मिले हैं, तेरी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तेरे लिए पैसे मांगती। तूने मेरे को 2 रीजन दिए। तीसरा रीजन तूने मुझको दिया कि डैप का लास्ट वर्स वाला, ठीक है, तो मैंने उसमें तेरे को ये बात बोली थी कि भाई अगर मेरी एल्बम है तो मेरे साथ वाले सेकंड वर्स करते हैं, अगर उनकी परमिशन, अगर उनका गाना है तो मैं आखिरी वर्स करता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल कृष्णा, अगर आई एम रेडी, ऐसे तो एग्जाम्पल और भी निकाल दूंगा, ठीक है, जिसमें मेरा सेकंड वर्स है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। और तीसरा पॉइंट तूने मुझको बोला था, 1 सेकंड यार रुक जा, डैप की प्रमोशंस का, उसकी बात मैं बोल चुका हूं। उसके बाद तेरे को फ्लाई इन भी कराऊंगा, उसके बाद वहां पे लेके भी जाऊंगा जहां प्रमोशन है। तेरी आवाज चली गई है ब्रो। ये डैप की प्रमोशन वाली बात कहां से आ गई? वापस खत्म तो करती वो। मैं बोल रहा हूं तूने जो मेरे को पॉइंट्स मैसेज में मेरे साथ प्लेस किए थे, उस ऑर्डर में मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। अगर मेरे को तेरे साथ माइंड गेम्स करनी होती ना भाई, मैं तेरे को बॉम्बे नहीं लेके आता, मैं बोलता तेरी मैनेजमेंट नहीं लेके आ रही। वो होती है माइंड गेम्स जो मेरे साथ हुई है। फिर अच्छे नहीं बन पाते तुम। ओहो, तेरे सामने अच्छे बन के तेरे से क्या कमा लिया मैंने? भाई तू क्या दे रहा है? मैंने भी कुछ नहीं कमाया तुमसे, दर्द के अलावा तूने क्या दिया मेरे को? जहां मेरे को पैसे कमाने ना भाई, मैं खुद कमा रहा हूँ, और जितनों को देना ना उतने दे रहा हूँ। तुम ये जो घर बैठ के बोलते हैं ना कि हम लोग इतना ये कर रहे हैं, वो कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, कितना सोसाइटी को तुम कंट्रीब्यूट करते हो ये हम जानते हैं। सारे बड़े रैपर कितना सोसाइटी को करते हैं। अच्छी बात है। अभी और अच्छी बात,
तू गिनवाई मत, माँ की आंख होगी अच्छी बातों की भाई, मेरे को अच्छी बातें गिनवाई मत, मेरे को सिर्फ तू ये बता दे ये 4 रीजन तूने मेरे को दिए थे, उसके अलावा कि कृष्णा ने तुझे डिस क्यों किया, मैं आगे, ठीक है। तूने पहले गाने में बोला था आपके परिवार को हैप्पी दिवाला, सॉरी दोबारा बोलो। कोई नहीं, मैं कह रहा हूं, अब मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं कि तूने बोला कि मैंने तुझे डिस क्यों नहीं किया, कृष्णा ने तुझे डिस क्यों किया, वो लोग क्यों आए, मैं पीछे रह गया और मैंने उनको आगे भेज दिया। ये जो लोग बोलते हैं ना प्रभु कलमकार और बाकी लेबलों में यही फर्क है, माँ की कसम हम ना उनसे पूछते नहीं है कि तुम्हें ये करना है, वो जो करना चाहते हैं करने देते हैं, अगर उसमें कुछ गलती है तो हम उनको भाई तो फिर कर्मा की जो कंपैरिजन तो रहेगी भाई, कलमकार है ही ऐसा, सब खुले छुट्टे सांड है। अब मैं तेरे को बताता हूँ कि मैंने तुझे डिस क्यों नहीं किया, क्योंकि तूने पहले गाने में बोला, लाइफ में बोला था, तूने पहले गाने में बोला आपके परिवार को हैप्पी दिवाला, उसका मीनिंग बता दे, आपके परिवार को हैप्पी दिवाला का मीनिंग बता दे। कलमकार परिवार, फिर आगे चलो, अभी यही बात कर रहे हैं, ये कहा कलमकार परिवार को हैप्पी दिवाला, तो कलमकार में से कोई तुझे डिस क्यों ना करे? अगर कलमकार परिवार को हैप्पी दिवाला सबका नुकसान बोल रहा है तो वो लोग तुझे डिस क्यों ना करें? बात तुमसे हो रही है, तीसरा बंदा बीच में आएगा पिसेगा। अच्छा, आपके परिवार को हैप्पी दिवाला, कलमकार का नुकसान हो जाए और कलमकार से तुझे कोई कुछ ना बोले। भाई हमारे यहाँ ना एक खड़े रहते हैं, तेरी याद नहीं है जिसपे तू है और तेरे को छुड़ा रखा है, जो भेजा हुआ है मैंने, जिसके गाने नहीं शेयर करे तुमने। किसने, किसके गाने शेयर नहीं करे? मैंने हरदम के गाने शेयर नहीं करे। देख रहा हूँ मेरा कोई रिश्ता नहीं है अभी, बट जो भी है सारी चीज मानता था, कभी मानता था। अब पॉलिटिक्स खेल रहे हो तो तुम गलत, मुझे सीधी सी बात बता दो, अगर या देख तूने चूज किया इन दोनों में से एक, कि तूने मेरी फैमिली को नहीं, तूने कलमकार परिवार को बोला, तूने कलमकार परिवार को बोला, तो कलमकार परिवार में से तुझे किसी ने डिस कर दिया तो तेरे को दिक्कत क्या है? वो तूने एंगल क्यों खींचे नए नए कि रफ्तार खुद पीछे हो गया उसको आगे कर दिया, तूने ये क्यों बनाई स्टोरी? तूने तो डिस किया फैमिली को, फैमिली वाले ने तेरे को जवाब दे दिया। अरे भाई बात, राज जोन्स के शो पे तूने क्या बोला था कृष्णा के बारे में? किसके बारे में? कृष्णा के बारे में। राज जोन्स बोलो भाई, मेरे को याद नहीं है क्या बोला था, क्या बोला था तूने कृष्णा के बारे में? तू ही बता दे। मैंने ये, हाँ मैं बताता हूँ, बोला मैं बताता हूँ क्या बोला है मैंने। बात चल रही थी भसड़ों की, कि ये जो डिस वाला ये चल रहा है, जो चल रहा है इस तरीके से, तो मैंने ये चीज बोली कि अगर लोगों को बोलना है कि बहती गंगा में कोई हाथ धोना चाह रहा है तो मैं तो कृष्णा को बोलूंगा क्योंकि वो कर रहा है, बट अच्छा वो बंदे की रिस्पेक्ट भी है क्योंकि वो हेट्रेड भी झेल रहा है। उसका रीजन ये है कि एनीवे ने बोला कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया, ठीक है। बाद उसने बोला क्लेम टू द बेस्ट, वो वाला सीन है, ठीक है। तो अगर उसको बुरी लग सकती है तो मुझे बात नहीं बुरी लग सकती। तुमने मेरे बारे में वाली बात है, तो वही वाली बात है, कहने को तो लोगों ने देख जो उसने मेरे लिए किया, जो उसने मेरे लिए किया वही तूने मेरे लिए उस टाइम पे किया था। एक तरीके से वहीं डाल दी तूने बात, तो यार एक बार एक तरीके से तूने वहीं डाल दी ना। उसने कृष्णा ने मेरे लिए जो किया वो तू पहले कर चुका है मेरे लिए, और कृष्णा गलत है। कृष्णा बहती गंगा में हाथ धो रहा है और तूने हर हर गंगे निकाला है। कमाल है ब्रो। नहीं, कृष्णा तब कहाँ गया था जब एबीवे वाला था? कृष्णा तब कहाँ गया था? कृष्णा को मैंने बोला था भाई बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है कृष्णा ने। भाई कृष्णा का कोई मतलब नहीं था। कृष्ण जब उसने क्लेम किया था ना कि आई एम द बेस्ट रैपर, उसको कृष्णा ने जवाब दिया था उस वे में, ठीक है। और उसके बाद भाई तेरे पे आते हैं, ठीक है। उसका बात हमने कर लिया कि कृष्णा को उसने क्यों जवाब दिया, तूने खुद ही बता दिया। मैं किससे बात कर रहा हूँ, ये बातें मैटर नहीं करती क्या? जब मेरी बात आपसे हो रही है, तीसरा बंदा बीच में आके बोलेगा, जैसे 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 एमीवे ने रिएक्ट किया, जैसे कृष्णा ने रिएक्ट किया, ऐसे मैंने भी रिएक्ट किया है। इट वाज जस्ट अ रिएक्शन। तो मेरे को सिर्फ ये बता, तुझे पूरा